आगरा में अवैध तरीके से संचालित हो रहे प्राइवेट हॉस्पिटलों पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। दरअसल मामला आगरा देहात बाढ़ क्षेत्र का है, जहां अवैध तरीके से संचालित हो रहे हॉस्पिटलों पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। छापेमार कार्रवाई के दौरान 2 हॉस्पिटल ऐसे मिले हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं थे और ऑपरेशन थिएटर संचालित किए जा रहे थे। 2 मरीजों को एडमिट किया जा रहा था। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 2 हॉस्पिटल ऐसे मिले हैं, परिवार और खुशी हॉस्पिटल ऐसे मिले हैं जहां जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं थे और मरीजों को एडमिट भी किया जा रहा था, और जहां उनका बेसमेंट जो था वहां भी मरीजों को एडमिट किया जा रहा था, जो बिल्कुल अवैध है। उसके बाद हॉस्पिटलों को दोनों को सीज कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जब इनके पास रजिस्ट्रेशन होगा तभी इन्हें संचालित हॉस्पिटलों को किया जाता सकता है, बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध तरीके से हॉस्पिटलों को संचालित नहीं किया जा सकता है। वही छापामार कार्रवाई की जब अधिकारियों से बात की गई कि जब आगे जो छापामार कार्रवाई कब तक चलती रहेगी, तो अधिकारियों का कहना था कि लगातार ये छापामार कार्रवाई चलती रहेगी, अवैध तरीके से चल रहे हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है, स्वास्थ्य विभाग की छापामार कार्रवाई भी होती है, लेकिन देहात और शहरी क्षेत्रों में तमाम अवैध हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। इन्हें कैसे संचालित किया जा रहा है, इनके कहां से इनको प्रपत्र मिलते हैं, कहां से डॉक्टर मिलते हैं, कोई इनकी जानकारी नहीं है। इनके हॉस्पिटलों के संचालन पे स्वास्थ्य विभाग अभी तक रोक नहीं लगा पाया है। एक स्वास्थ्य विभाग हालांकि दावे तो करता है कि फर्जी हॉस्पिटलों, अवैध हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये हॉस्पिटल लगातार बराबर संचालित होते रहते हैं। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। हमारे और हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, और कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय ध्वज का अपमान प्रयागराज में होता दिखाई दिया है। बता दें, जहां तिरंगे को सूर्यास्त के बाद उतार लिया जाता है, ऐसा प्रावधान है, मगर रोज चौराहों पर लगे तिरंगों को रोज नहीं उतारा जा सकता, जिसके लिए नगर निगम द्वारा हाई मास्ट लाइट लगाई थी, मगर ये हाई मास्ट लाइट अब बंद है और रात के अंधेरे में तिरंगा फैरता दिखाई देता है, जिससे तिरंगा का अपमान हो रहा है। वहीं प्रयागराज जंक्शन चौराहे पर जो तिरंगा लगाया गया था वे किनारे से फट गया है और अभी तक उसे बदला नहीं गया है। वहीं दूसरी तरफ चंदलोक चौराहे पर जो तिरंगा लहराया गया है उसका रंग धूप से पूरी तरह से बदल गया है। अब हरे की जगह सुरमई कलर में दिख रहा है तिरंगा, और कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से तिरंगे का अपमान हो रहा है, मगर नगर निगम के अधिकारियों की और जिम्मेदारों की अभी नज़र नहीं पड़ रही है शायद, और इसको ना ही अभी तक बदला गया है। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है, और अब इस पर देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई होती है और कब इन चौराहों पर तिरंगे को बदला जाता है। सबसे बड़ी बात है, कुंभ 2019 में स्मार्ट सिटी के तहत शहर के विभिन्न चौराहों पर तिरंगों को फहराया गया था, और अब इन तिरंगों का कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है, और इस पर अब किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बड़ी बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अमेठी जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने अपराधी व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि अमेठी जनपद के में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 5 गुंडों को जिला बदर कर दिया है। 6 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से 5 गुंडों को बाहर करते हुए आदेश पारित कर दिया है। वहीं जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में गुंडों के खिलाफ कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सभी थाना अध्यक्षों को जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने सख्त निर्देश दिए हैं कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त से कार्रवाई करें। लखनऊ कोर्ट के अंदर हुई अतीक के करीबी जीवा की हत्या के बाद हमीरपुर पुलिस एक्शन में आई है। आज एसपी दीक्षा शर्मा ने कोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट में लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरे व हर पॉइंट की तैयारी की। ये भी साथ में उन्होंने देखा कि जो कैमरे लगे हुए हैं वो कितना एरिया कवरेज करते हैं और किन किन एंगलों में लगे हुए हैं। साथ ही न्यायालय सुरक्षा कर्मियों में जो पुलिस कर्मियों लगे थे उनसे उन्होंने बात की और हर पॉइंट पे सतर्क रहने की चेतावनी दी। साथ ही न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को बिना तलाशी के प्रवेश पे पूर्णतया रोक लगा दी है, और उन्होंने बताया कि यदि फोर्स की और जरूरत पड़ती है तो कोर्ट में सुरक्षा को देखते हुए और भी फोर्स बढ़ाई जाएगी। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए सख्ती से दिशा निर्देश दिए हैं। अंकित पांडे, जनता टीवी, हमीरपुर। लखनऊ की कोर्ट में अपराधी संजीव जीवा की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस हुई सख्त। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक बुलाई, जिसमें उत्तर प्रदेश में सभी कप्तान और डीएम और एडीजी स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ उसमें बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश में सभी न्यायालयों की सुरक्षा किस तरीके से होनी चाहिए, क्या इन दोनों घटनाओं में चाहे प्रयागराज की हो या फिर लखनऊ की हो घटना हो उसमें क्या कुछ चूक हुई है। हालांकि इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं कि इस कोर्ट की सुरक्षा तत्काल प्रभाव से बढ़ाई जाए। कोर्ट में जो मेटल डिटेक्टर लगे हैं उसको सही किया जाए,
सीसीटीवी कैमरे हैं उनको अगर खराब पड़े उनको सही किया जाए, वहां पर अतिरिक्त फोर्स भी लगाई जाए। कुल मिला के फिलहाल सरकार ने तो आदेश दे दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कुछ होगी फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। उत्तर प्रदेश में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसके बाद इस लखनऊ की घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर चौंकाने वाले सवाल उठ जाते हैं। यही अगर पूरी बात करें तो विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो चुका है। कपसरियात के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम छोटी पार्टियां अभी तैयारियों में जुट गई। ऐसे में देखा गया कि आज आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले में राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उसको संबोधित करते रामदास अठावले ने कहा भाजपा की सरकार लगातार काम कर रही है और देखा जा रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री पूरे देश की छवि बने हुए हैं। लगातार विदेशों में आज भारत का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और ऐसे उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी वैसे ओबीसी समाज का पहला प्रधानमंत्री बने हैं और देखा गया कैसे उनके मंत्रिमंडल में ओबीसी का प्रतिनिधित्व हो या SC/ST का लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वैसे योगी आदित्यनाथ का भी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि कानून का राज स्थापित हो गया है और लगातार गुंडागर्दी अब खत्म हो गई, भ्रष्टाचार पे भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है। कि लगातार उनका यह भी कहना था कि मायावती खत्म सी हो गई, अब जमीनी आधार उनका खत्म हो गया, अब आरपीआई का लगातार बढ़ रहा है और हम दलितों के हितैषी हैं। और साथ ही साथ उन्होंने मांग कर दिया कि हमें भाजपा पे भरोसा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 से 4 सीटें दी जाएंगी और आने वाले समय में लामबंद होगी आरपीआई के तमाम कार्यकर्ता और मेरठ से लेकर लखनऊ तक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। सबके साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। मुजफ्फरनगर में धार्मिक त्योहार शुरू होने जा रहे हैं। सबसे पहले बकरीद पड़ेगी, उसके बाद कांवड़ यात्रा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा महापर्व है। महाशिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा निकलती है, जिसमें करोड़ों लोग मुजफ्फरनगर की इस सरहद स्थली शिव चौक से होकर गुजरते हैं। मैं आपको बता दूं, आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर शहर कोतवाली क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप, सिटी आयुष विग्रह सिंह, शहर कोतवाल महावीर सिंह चौहान ने आज शांति समिति की बैठक ली, जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर के शहरी क्षेत्र से कई सभासद, मौजूद लोग, महिला संगठन के समाज सेविका मौजूद रही, जिनसे दोनों आगामी त्योहारों में साफ सफाई, बिजली, पानी, सुरक्षा व्यवस्था आदि को लेकर चर्चाएं की गई। सभी लोगों ने एक स्वर में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की समर्थन किया है और लगातार मुजफ्फरनगर में अब धार्मिक त्योहार शुरू हो जाएंगे, जिससे मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। व्यापी जो कि राजनीति का केंद्र बताया जाता है, केंद्र माना भी जाता है, क्योंकि यहाँ से सांसद जो हैं वो सोनिया गांधी भी हैं और कहीं न कहीं इस शहर को सुंदरीकरण कराने के लिए राजनेता और जनप्रतिनिधि बहुत हद तक अपना योगदान देते हैं। आज इसी कवायद में शहर के नगर पालिका अध्यक्ष ने भी इसके सुंदरीकरण के लिए कदम उठाया और लोगों के बीच में अपने एक संबोधन में ये बताया कि जितने भी जोन हैं जहां पर वेंडिंग जोन हो या पार्क की जो सुंदरीकरण की चीज़ें हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो ज़रूर करेंगे और पहले प्राथमिकता भी देंगे और कहीं ना कहीं जो शहर के अंदर गंदगी का मार लगा है उनको भी दुरुस्त कराएंगे। इसी कवायद में सिटी मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश ने भी एक मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने जितने व्यापार मंडी के व्यापारी नेता थे उन सबको बुलाया और वेंडिंग जोन और पार्किंग की व्यवस्था को कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने का तरीका भी बताया। अभी इसको ये देखने वाला विषय हो गया कि रावली में अधिकतर जो समस्या होती है वो पार्किंग को लेकर होती है, क्योंकि जो शहर है ये पार्किंग के जाम में कहीं ना कहीं जूझा रहता है। आज इस समस्या को जूझने के लिए, खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं नगर पालिका अध्यक्ष और सिटी मजिस्ट्रेट लगातार प्रयासरत हैं कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉकेट बनाकर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अब देखना ये होगा कि ये व्यवस्था कितनी जल्दी हड़ताल पे आती है। रावली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट।